राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम दीपावली के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए। काहे से कि एक बहन जी का अनुरोध रहा कि हम दीपावली कथा सुनाई और भैया द्विज के कथा सुनाई। तो सबसे पहले हम दीपावली कथा लेके आए, काहे से कि दीपावली नजदीक आएगी बा और दीपावली के दिन पूजन के बाद ये कथा कहे से और सुने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती और घरे में कोनो चीज के कमी ना रहत। तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक सुने, कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जो कोनो नया वीडियो हमारा आवे तो नोटिफिकेशन तुरंत आप सबके पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला लक्ष्मी मैया की जय। एक गांव में एक साहूकार रहत रहा। तो वह साहूकार के एक बिटिया रही। वो बिटिया बहुत धार्मिक रही, बहुत पूजा पाठ वाली रही। तो ओकरे द्वारे एक ठी पीपल के पेड़ रहा। तो वह पीपल के पेड़ में बहुत सारे देवी देवता का वास रहा। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश पीपल के पेड़ में वास करत हैं और माता लक्ष्मी का भी वास पीपल के पेड़ में होता है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु जी के वास में विशेष रूप से होता है। वैसे तो रोजे होता है, लेकिन शनिवार के दिन विशेष रूप से होता है। तो जे पीपल के वृक्ष में जल चढ़ावत है या दिया जलावत है तो ओकरे ऊपर माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती। तो ऐसे वो का करत रही कि प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ावे और वही पीपल के वृक्ष में निकले नीचे रोज सरसों के तेल के दिया जलावत रही। ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में ना जल चढ़ावे और ना दिया जलावे, लेकिन शनिवार के दिन जलो चढ़ावे दियो जलावे, ऐसे बहुत फल की प्राप्ति होत है। और पीपल के पेड़ में जब भी जल चढ़ावे तो सुबह के टाइम दिन निकले के बाद चढ़ावे, दिन निकले के पहले ना चढ़ावे। कहे से कि जब दिन ना निकला रहा तो वह समय पीपल के वृक्ष में दलिद्रा देवी का वास होता है। अगर वह समय आप जल चढ़ाई हैं तो आपके घरे में दलिद्रा देवी कृपा होए, दलिद्रा देवी वास होए आपके घरे में। तो यह नाते से अगर लक्ष्मी देवी कृपा पावे बा तो दिन निकले के बाद पीपल के वृक्ष में आप जल चढ़ावे, खासकर शनिवार के दिन। तो ऐसे साहूकार के जौन बेटी रही वो शनिवार के दिन तो चढ़ाते रही और नियमित रूप से चढ़ावत रही। तो केवल रविवार को छोड़ के तो रोज जब जल चढ़ावे दिया जलावे, ऐसे लक्ष्मी माता ओकरे ऊपर बहुत प्रसन्न हो गई। इतना प्रसन्न हो गई कि एक दिन वह साक्षात प्रकट हो गई। और जब प्रकट हो गई एक लड़की के रूप में, ओकरे जैसे उम्र का रही वही की उम्र के रूप में वह प्रकट हो गई। वहां जैसे वो जल चढ़ा दिया जलावत रही तैसे लक्ष्मी माता पीपल के वृक्ष में से निकल आई। और जब निकल आई तो साक्षात खड़ी हो गई। तो साहूकार की बिटिया से कहीं कि हम तोहरे ऊपर बहुत प्रसन्न हो गई और हमका तू बहुत पसंद आ गयो, हमें तुमसे बहुत प्रेम हो गई बा। तो नाते से का तू हमार सहेली बन सकत हो। तो साहूकार की बिटिया कहे कि जरूर बनब, लेकिन पहले अपने मातारी बाप से आज्ञा ले ले। तो कहीं लक्ष्मी माता की ठीक है, तो जाए कि सारी बात अपने मातारी बाप से बताए। जब सारी बात अपने मातारी बाप से बताए तो उनके मातारी बाप भाई प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी माता साक्षात निकली आए हैं और हमारे बिटिया सहेली बने चाहते हैं, आए हमसे आज्ञा ले वही। तो कहे लागे उनके सबकी जाए तू तुरंत सहेली बने, उनके प्रस्ताव स्वीकार करा। ई कौन बात बा, तू आए हो पूछे लक्ष्मी माता केहू प्रकट हो दिखाती ना, दर्शन ना देती और तोहका दर्शनो दी तोहार सहेली बने चाहत है और तू आए हो वही पूछे। तो फिर वह दौड़ के गई, कहीं कि हाँ मैं तोहार प्रस्ताव स्वीकार बा। तो वही दिन से दोनों जनी सहेली बन गई। तो जब वो दिया जलावे वहां जाए के और जल चढ़ावे तब लक्ष्मी माता पीपल के वृक्ष में से निकल आवे और ओकरे साथे रहे बैठे बोले बतलाए। तो एक दिन लक्ष्मी माता कहीं कि आज तोहार दावत बा हमारे घरे और तू हमारे घरे आओ तोहार तो का खाना खाएगा। तब वो कहे ठीक बा आई। तो जब साहूकार की बिटिया लक्ष्मी जी के घरे पहुंची तो लक्ष्मी जी भाई उनके बड़ा स्वागत सत्कार के हैं। उनका घर तो एकदम पूरा सोने का बना रहा और सोने की चौकी पे साहूकार की बिटिया बैठाई, सोने चांदी के बर्तन में खियाई, पानी पियाई, सब कुछ कहीं खूब अच्छा अच्छा व्यंजन खियाई पियाई। और जब उनका विदाई करे लागी तो उनका खूब बढ़िया कीमती महंगा दुशाला रेशमी वस्त्र कुल दई की विदाई की। तब अपने जब आवे लागी तब वो फिर लक्ष्मी माता कहीं कुछ दिन के बाद हम आए तोहरे घरे दावत में। तब वो कहीं ठीक बा, कहे तो दी ठीक बा, आए अपने घरे अपने मातारी बाप से बताई। लेकिन सोचे लागी चिंता में पड़ी गई कि अब उनके घरे घरे लक्ष्मी के
तो लक्ष्मी जी तो हमका बहुत बढ़िया से खियाई पियाई, सोने की चौकी बैठाई, सोने चांदी के बर्तन में खियाई, उनका बहुत बड़ा भारी बा भाई। अब हमारे घरे तो कुछ इस तरीके से बा ना है, हम उनका स्वागत कैसे करा, बड़ी चिंतित रही। तो उनके महतारी बाप देखे न तो कहन की का बात है, काहे इतना चिंतित है वो। तब कहे लागी कि ऐसे बात बा कि हम लक्ष्मी जी के घरे गए तो भाई बहुत हमार स्वागत सत्कार के हे रही, और चौकी बैठाए रही जो ने सोने के रही है, सोने चांदी के बर्तन में खियाए रही, रेशमी वस्त्र दे रही। अब हमरे तिकुल बटबे ना किया, हम उनके कैसे स्वागत करब, कैसे उनका हम खियाओ पियाओ, कैसे वे हमरे ऊपर प्रसन्न हुई है। तब उनका महतारी बाप कहन कौनो बात ना बिटिया, देवी देवता जो होते श्रद्धा और भाव के भूखा होते, प्रेम के भूखा होते। उनका सोने चांदी से ना मतलब, उनके तो खुदे सोना चांदी भरा वो, जेका चाहे दे जेका चाहे न दे, उनके तो खुदे भंडार है। तो उनका ऐसे ना मतलब है, उनका सबसे बढ़िया जो जरूरी बात है वो है श्रद्धा भाव और प्रेम। अगर श्रद्धा से प्रेम से भाव से जौने तू कुछ खियाए देबू रूखा सूखा, वही से वह प्रसन्न रही है। तो तू ऐसा करू जौने दिन उनका आवे के बा वही दिन तू पूरा घर साफ सफाई कर डारू, बढ़िया से लीप डारू, जमीन जौन कच्ची बाटे कुल और घर लीप पोत के एकदम स्वच्छ कर दू, कहूँ गंदगी ना रह पावे। ओकरे बाद जमन तोहरे रूखा सूखा बाय उहे तू उन्हें प्रेम से पूरा भाव पूर्वक श्रद्धा से सम्मान पूर्वक खियायू, देखियो वो तोहरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। तो वो कहे ठीक बा, जैसे इतने बात होत बा तब तक देखा था कि एक चील आए और एक ही नौलखा हार वहीं गिरा के चला गया। अभी माता जी कृपा रहे लक्ष्मी माता का। फिर साहूकार के बिटिया वो हार उठाए ले और वही हार के बेच के इतना धन दौलत हो गई उनके घरे में, कोनो चीज की फिर कमी ना रह गए। तो वे सोने की चौकी बनवाए ली, सोने चांदी के बर्तन बनवाए ली, और लक्ष्मी जी के लिए सोने के वस्त्र खरीद ली, सब कुछ खरीद ली, और घर पूरा लीप डारी, बढ़िया से साफ सुथरा कई डारी जो दिन लक्ष्मी जी का आवे रहा। तो जब लक्ष्मी जी आई तो उनका सोने की चौकी बैठाई और सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसी। तो लक्ष्मी जी कहीं ये सब तो राजा महाराजा के चीज है, ये सब सोने की चौकी और सोने के बर्तन ये सब राजा महाराजा की चीज है, हमें एक जरूरत ना बा। वही जमीन पे जहाँ वह साफ सुथरा खूब कहे रही, लीपे उपे रही, वही जमीन पे बैठी और वहीं बैठ के वह भोजन किए उनके यहाँ। और जब जाए लागी तो उनके घरे इतना सब कुछ भर दी, इतना सब कुछ भर दी कि फिर कोनो चीज के कमी ना रह गए। तो जैसे लक्ष्मी माता उनके ऊपर कृपा की वैसे सबके ऊपर कृपा करें, सबके घर धन दौलत से भर दें, खुशी से भर दें, कोनो चीज की केहू कमी ना रह जाए। एक बार प्रेम से बोला कि लक्ष्मी महारानी की जय।